और झूला झुलाती है, सब अपने आत्मा को तृप्त करती है। कारण परमात्मा का दर्शन होना ये चित्त की स्थिरता होती है। परमात्मा को निहारना, किसी को पूछिए तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं नित्य प्रति स्नान नित्य कर्म करने के बाद में मंदिर जाते हैं, और मंदिर तो जाते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, लेकिन भगवान को निहार करके नहीं आते, उतना समय नहीं। निहारना और होता है, दर्शन करके आना और होता है। जब भी मंदिर जाएं भगवान को निहारा करें। कोई आपको पूछे तो आज ठाकुर जी कौन से भेष में थे, कौन से ड्रेस पहने थे, तो गोविंदा नहीं भैया मैं तो दर्शन किया, मुंडिया मार करके आया, लेकिन इतना तो याद नहीं है कौन सा ड्रेस पहने थे। भगवान को निहारे हैं। हमारे पुराण की कथा यही सिखलाती है, जब भी आपको समय मिले भगवान के शरण में जाने का, भगवान के दरबार में जाने का, तो भगवान को निहारा करें। कारण वो समय फिर आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जीवन का लाभ तो इसी में है, परमात्मा को निहारने। आज जितनी सखियां आती है सब हमारे गोविंद को निहार रही है, और जब निहारती है ना उसके मन को शांतना पहुंचता है, मन में आनंदित होता है। हमारे नंद बाबा ने देखा रोहिणी जो है ये नंदोत्सव के अंदर में भाग नहीं लेती, और उचित भी है। कहा जाता है जब किसी के पति के ऊपर में आपत्ति विपत्ति पड़ा हो तो उसे कोई प्रकार के उत्सव में नहीं जाना चाहिए। वसुदेव जी इनके पति हैं, कंस के कारागार में हैं, यहाँ तो नंद के बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है, लेकिन इनका मन तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, जीवन में जो है विपत्ति आई हुई है, कैसे इस हर्षोल्लास में जाकर के सम्मिलित हो। नंद बाबा ने देखा, जसोदा से जाकर के कहा देखो हमारे यहाँ सब आए, गोकुल के सब आए हमारे लाला का दर्शन करने, लेकिन वसुदेव जी कंस के कारागार में है, इसलिए रोहिणी जो है झरोखा से भले ही दर्शन कर लेती है, लेकिन हमारे लाला को निहार नहीं। चलो समझाते हैं। आकर के नंद बाबा जसोदा मैया कहती अरे बहन ये तो हमारे संतान थोड़ी हैं, ये तो हमें पंडित जी महाराज ने कहा था तुम्हारे यहाँ परमात्मा तुम्हारा लाला बन करके आएंगे, ये तो परमात्मा है, और जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर में विपत्ति आई है, तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा के उत्सव में जाना कोई निंदनीय नहीं है, ये तो परमात्मा का उत्सव है, चलो चलते हैं। रोहिणी भी सोचती है जो ये तो जसोदा ठीक कह रही है, और रोहिणी भी वहाँ से आती है, नंदोत्सव में भाग लेती है, लाला को निहारने लगी, नेत्र से जल जो है छाती। कारण मन के अंदर में अगर आपका कोई प्रकार का कष्ट रहता है ना, जिसे आप बहुत प्रिय समझते हैं, उसके समक्ष जाने के बाद में आपके नेत्र में आप अपना जल रोक नहीं पाए। रोहिणी ने लाला को देखा और इनका भाव जो था बेहोल हो गया, नेत्र
से जल की धारा बहने लगा। सारे जितना भी सखी है सब उनको शांत कराते हैं। फिर सब जो है नंदोत्सव करने लगे। हमारे नंद बाबा ने कहा, देखो हमारे लाला का उत्सव बंद नहीं होना चाहिए, जब तक ये भीड़ आता रहे तब तक हमारा लाला का उत्सव चलता रहे। और लाला के उत्सव में नित्य नहीं, आज ये बात नहीं है जो खाली माखन मिश्री का वहाँ पर में पार्टी होता था। आज अगर कोई नया व्यंजन बना तो कल दूसरा व्यंजन बनेगा। और जितने आते थे अतिथि लाला का दर्शन करने सब प्रसाद लेकर के जाते थे। नंद बाबा ने अपना खजाना जो है खोल दिया था। कहते हैं, नंद कछो इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया छछिया न बिछोरी। नंद बाबा आज भंडार को पूरा खोल दिए। ये मन के अंदर में उल्लास होना चाहिए। कहा मेरा लाला का उत्सव है, जो आए जाचक उसे अजाचक बना करके भेजते हैं। नंद बाबा ने कहा, देखो आप लोग तो यहाँ पर में लाला का उत्सव मनाओ और मैं कंस का कर दे करके आता हूँ। अगर मैं उसे कर नहीं दिया समय पर में तो कंस जो है दंडित कर देगा। इसे भी हमारे लाला से खार खाता है, वो दंडित कर देगा। सब यहाँ पर में उत्सव मना रहे हैं और हमारे नंद बाबा जो है कर लेकर के, ये छोटे राजा थे और पहले राजतंत्र के अंदर में छोटे छोटे राजा जो बड़े राजा रहते थे उनको कर देते थे एकत्रित करके अपने राज्य का। तो ये कर लेकर के कंस को गए कर देने के लिए और यहाँ पर में सब जो है उत्सव मना रहे हैं। एक सहेली आई और कहा, कहती है यशोदा से, अरे भैया जानती हो तेरा लाला का जो आँख है ना, इसके नेत्र में देखने से ना ये अपने आप खींचता है अपने तरफ। तो क्या तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार
इस प्रकार जो है गोपियाँ हमारे भगवान का दर्शन करके अपने को कृत्य कृत्य मानती। आज हमारे नंद बाबा पहुंच जाते हैं मथुरा में और मथुरा में कंस को कर दिया। कर देने के बाद में उनके मन के अंदर में विचार आया जो मैं थोड़ा वसुदेव जी से मिल कर के जाऊं। कारण जब व्यक्ति सुख में रहता है ना, आप मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब व्यक्ति कोई तकलीफ में रहे, दुखी व्यक्ति हो, उससे परस्पर जाकर के जरूर मिलना चाहिए। कहीं आपके वार्तालाप से उसका दुख दूर हो जाए। हमारे नंद बाबा